पीएम मोदी 5 देशों की विदेशी यात्रा पर थे। यूएई, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली। एक दिन पहले पीएम नॉर्वे में थे और यहां पर एक अजीब घटना घटी। नॉर्वे की एक पत्रकार हेले लिंग ने पीएम मोदी से कहा कि आप मेरे सवाल क्यों नहीं ले रहे। पूरी घटना का वीडियो भी पत्रकार हेले लिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है और प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। ये कोई इत्तेफाकन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया। जब भी किसी राष्ट्राध्यक्ष का विदेशी दौरा होता है तो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड कार्यक्रम पहले से, महीनों पहले से तय होते हैं। कौन किससे बात करेगा, कौन किससे मिलेगा, हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना, लेफ्ट साइड बैठना है, राइट साइड बैठना, हर बारीक से बारीक चीज पहले से तय की जाती है। इसके बावजूद नॉर्वे की पत्रकार ने ऐसा किया। भारत में भी अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है, द्विपक्षीय मीटिंग होती है और बाद में ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों नेता साथ में करते हैं। पत्रकारों को इनविटेशन जाता है, वो वहां पर जाते हैं। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या समझौते हुए, ये पत्रकारों को बताया जाता है। पहले से ही पत्रकारों को यह भी बताया जाता है कि भाई आपको सवाल लेने हैं या नहीं लेने, सवाल कौन से पूछने हैं। कई बार जर्नलिस्ट सवाल पूछते भी हैं और कई बार सिर्फ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो जाती है और फिर कोई सवाल जवाब नहीं होते। लेकिन नॉर्वे की जर्नलिस्ट का इरादा सवाल पूछना नहीं, बल्कि उनकी ये घोर विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। My name is Helle. I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please, we have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and question. then I can follow up. सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पत्रकारिता नहीं बल्कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है। उनका सवाल एजेंडे से प्रेरित था, जबकि कुछ लोग इससे प्रेस की आजादी बता रहे हैं। इस दोनों चीजों में भी हम लोग आगे देखेंगे क्या डिफरेंस है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या पश्चिमी देशों के कुछ मीडिया संस्थान भारत की छवि को लेकर पहले से ही नैरेटिव के साथ में काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्रकार हेले लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आखिरी पोस्ट 10 अप्रैल 2024 को की थी। इसके बाद उनका अगला पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही था। यानी कि 2024 से अब तक इन पत्रकार को दुनिया भर में और कुछ भी नहीं मिला सिवाय इस पीएम मोदी के सामने जो वो चिल्ला रही हैं, इसको बोलने से लेकर। अब आप देखिए ये किस तरह का एक फॉल्स नैरेटिव, एक गलत धारणा जो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये लोग बनाते हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स पर तमाम पश्चिमी देशों में छापते हैं और उसको बड़े गर्व के साथ में हम सब पढ़ते हैं कि ये तो विदेशी मीडिया की रिपोर्ट है, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अब आप देखिए कि भारत को लेकर इनका नजरिया क्या था, भारत को लेकर इनका क्या कहना था, और इसीलिए इन्होंने सिर्फ 2024 से लेकर आज तक ना तो ईरान, लेबनान, इजराइल, तमाम दुनिया भर में जंग चल रही हैं ट्रंप को लेकर। ट्रंप क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ ये सबको पता, लेकिन इनके पास में और कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसको ये एक्सपर्ट डालती। इसीलिए 2024 के बाद से सिर्फ ये जो नॉर्वे का पीएम का दौरा हुआ, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट डाला है। इसके अलावा जिस अखबार यानी कि डेगासविसन के ये पत्रकार है हेले लिंग, जिसके लिए वो काम करती हैं, उसके फॉलोअर्स 50,000 भी नहीं है। आलोचकों का कहना है कि ऐसे मीडिया संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवादित सवाल पूछकर सुर्खियां बटोरने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि भारत से जुड़े मुद्दों पर पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। हालांकि नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग ने मंगलवार को नॉर्वे की यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर की गई अपनी टिप्पणियों के बाद खुद आलोचना और ऑनलाइन हमलों का जवाब देते हुए जोर देकर वो कहा कि वो किसी भी तरह की विदेशी जासूस नहीं है। जबकि आपको तो किसी ने विदेशी जासूस कहा भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप सफाई दे रहे हैं कि आप विदेशी जासूस नहीं हैं। पत्रकार हेले लिंग भले ही कुछ भी सफाई दे, लेकिन वो भारत को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित महसूस हो रही, ठीक वैसे ही जैसे भारत में भी कई पत्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं।
क्योंकि हेले लिंग ने जहां पर पीएम मोदी से सवाल पूछना, असल में वो एक पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहां पर दोनों देशों के नेता समझौते के बारे में आधिकारिक बातें बताते हैं, जिनको आप ज्वाइंट स्टेटमेंट कहते हैं। किसी भी देश में ऐसे कार्यक्रम में अमूमन सवाल जवाब नहीं होते, इसलिए हेले लिंग की नियत पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने सवाल पूछने के लिए एक ऐसे मंच को क्यों चुना जहां पर पारंपरिक तौर पर सवाल जवाब होते ही नहीं है। पत्रकार हेले लिंग ने अपनी सफाई में लिखा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी भी तरह की विदेशी जासूस नहीं हूं जिसे किसी विदेशी सरकार में भेजा हो। मेरा काम पत्रकारिता और अभी मुख्य रूप से नॉर्वे में काम करती हूं। और एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पत्रकारिता कभी कभी आमने सामने होती है, हम जवाब चाहते हैं। अगर कोई इंटरव्यू देने वाला, खासकर कोई ताकतवर व्यक्ति मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देता तो मैं बीच में टोक कर ज्यादा सटीक जवाब पाने की कोशिश करूंगी। यही मेरा काम और यही मेरा फर्ज है। मुझे जवाब चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। हेले लिंग स्वेंसडेन एक नॉर्वेजियन पत्रकार है जो कि डॉक्स विसन समाचार पत्र से जुड़ी हुई हैं। मई 2026 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की ओस्लो की आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान उन्होंने सवाल पूछकर लोगों का ध्यान खींचा है। उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157 स्थान पर रैंक करता है और फिलिस्तीन, अमीरात, क्यूबा जैसे देशों से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिन ताकतों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल पूछना हमारा काम है, लेकिन सवाल यह है कि पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा भारत को लोकतंत्र, मानवाधिकार और राजनीति के मुद्दों पर हमेशा एक तरफा नजरिए से देखता है और लिखता रहा है। भारतीय लोकतंत्र पत्रकारिता के साथ साथ भारतीयों का मजाक उड़ाया जाता रहा है। वो भारत को लेकर एक ऐसी सोच दिखाते हैं जहां पर ज्यादातर विदेशी मीडिया संस्थान अपने देश की सरकारों के एजेंडे को बढ़ाते रहे। इसलिए लोकतंत्र में पत्रकारों से सवाल पूछने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, लेकिन पत्रकारिता की आड़ में एजेंडा चलाया जाने लगे तो नियत पर सवाल उठते हैं। और यही सवाल इन नॉर्वे की पत्रकार पर उठ रहे हैं। क्यों बार बार हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो कहीं भी हो, बार बार किसी को भाषा के नाम पर, किसी को रंग के नाम पर हमेशा कोसा जाता है। देश भर के तमाम हिस्सों पर भारतीयों पर हमले होते हैं। देश भर के अंदर अजीब ऐसी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो यूरोप, पश्चिमी देशों में कोई भी देश हो, वहां पर भारत के लोगों के प्रति यही नजरिया इनका हमेशा से रहता है। वो कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लोग विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर बसे हैं, जरा उनसे पूछिए कि आपको वहां पर जाके क्या अपनापन लगता है? क्या इस तरह से आपको हे दृष्टि से नहीं देखा जाता? ये बिल्कुल गलत बात है। दुनिया भर की तमाम रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कहीं भी या फिर यूरोप के कोई भी देश हो, वहां पर किस तरह से भारतीयों पर हमले होते रहे हैं। भारतीयों को कई बार उनके भाषा, उनके स्किन कलर को लेकर भी टिप्पणियां की जाती रही, जिसको नस्ल भेदी टिप्पणियां कहते हैं। तो ये है विदेशी मुल्क, और ये कभी नहीं चाहते कि एक ताकतवर देश उभरे, ताकतवर देश बने, और इसीलिए इन्होंने ऐसा मौका चुना इस पत्रकार ने कि जिसकी क्लिप डाल के इन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहा कि भारत के अंदर प्रेस की फ्रीडमशिप नहीं है। भारत के अंदर आज 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन यूजर है। अगर हम पत्रकारिता के एक सवाल को, जो कि देश के अंदर एक मुद्दा हो सकता है, देश का पक्ष विपक्ष इस मामले में बातचीत कर सकता है, देश के अंदर देश की जनता इस मामले में सवाल पूछ सकती है और देश का विपक्ष इसमें हंगामा खड़ा कर सकता है, लेकिन कोई भी विदेशी इस सब मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि जब अगर ऐसी हमेशा अगर आक्रमण देश के ऊपर होगा तो यह देश जवाब देना जानता है, और इस देश ने जवाब दिया भी है। और यह स्ट्रेटजी बताती है इन ताकतवर सो कॉल्ड विदेशी मुल्कों की, ये लोग अपने यहां, क्या इनके यहां गरीबी नहीं है? क्या इनके यहां रेप नहीं होते? क्या इनके यहां मर्डर्स नहीं होते? ऐसा कौन सा क्राइम है जो नहीं होता? कल आप गूगल करके देखिए। यहां पर 10-10, 12-12 घंटे लाइट की कटौती की जाती है, म्यूजियम्स की लाइट बंद कर दी जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सब मामलों में अव्वल हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि हम अपने मसले आपस में हल कर सकते हैं, और इसके लिए हम स्वतंत्र देश हैं जिसको अपना फैसला, अपनी नीति बनाने का पूरा हक है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष को पूरा अधिकार है
यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, वो प्रधानमंत्री सभी से सवाल पूछे। और यहाँ पर इतना सोशल मीडिया बड़ा एक मंच है जहां पर हर व्यक्ति अपनी बात को आसान रखता भी है, कई बार कड़वी बात रखता है, लेकिन कोई बात नहीं। अपने देश के लोग अपने प्रधानमंत्री जिनको उन्होंने चुना है उनसे सवाल पूछेंगे, 100 बार पूछेंगे, 1000 बार पूछेंगे। एक पत्रकार नहीं पूछेगा, लेकिन एक आम इंसान पूछेगा, कोई ना कोई पूछेगा, और जवाब देना ही सरकार का काम है। लेकिन किसी विदेशी मंच पर इस तरह से भारत को और भारत के प्रधानमंत्री, चूंकि हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया है, उनके साथ में इस तरह से एक पूरे एजेंडे के तहत काम करना, ये घोर निंदनीय है। और ये दिखाता है कि आपकी सोच कितनी, अभी भी आप उसी दौर में जी रहे हो कि जब इस दुनिया को आपने अपना कॉलोनी बना के रखा था, और ये भारत अब वो भारत नहीं है। यही कारण है कि आज इस नॉर्वे के पत्रकार को पूरे देश और दुनिया भर में लोग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार जब पहले से तय कोई प्रोग्राम नहीं था, तो आखिरकार आपने किस एजेंडे के तहत ये सवाल पूछा है। शुक्रिया।